नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या मध्य प्रदेश में 27 सीटों की जीत का रास्ता गौशाला से होकर जाता है? क्या वजह है कि चुनाव आते ही गाय और गौशाला की फिक्र जाग जाती है? 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद अब अचानक गायें राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चिंता बन के उभरी हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र का एक हिस्सा गायों के नाम हुआ था। पंचायत स्तर तक गौशाला बनाने का वादा किया गया था। पूरे प्रदेश में 1000 गौशालाएं खुलवाने का ऐलान भी हुआ। बीजेपी अब पूछ रही कि कितनी गौशालाएं खुल पाई। पार्टी आरोप भी लगा रही कि कमलनाथ सरकार के दौरान ही प्रदेश में सबसे ज्यादा गौवध हुआ। हालांकि एमपी में गौवध पर 5 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। शिवराज सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह अधिनियम आया और कमलनाथ सरकार में इसके संशोधन को मंजूरी दे दी गई। चुनावी मुद्दा गाय का चारा भी है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमले कर रही है और पूछ रही है कि पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ से सीधे 11 करोड़ यानी 90% कम कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि खुद को गौभक्त बताने वाली सरकार ने गाय के हक का चारा छीना है। गाय बीजेपी का कॉपीराइट है, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ेगी। कमलनाथ सरकार के दौर से कांग्रेस में भी गाय प्रेम समय समय पर हिलोरे मारता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के दौरान ही क्यों राजनीतिक दलों को गाय बहुत शिद्दत से याद आती है। क्या गाय चुनावी माता है? 27 सीटों पर गौ माता ही दिला सकती हैं वोट। इस भरोसे की जमीन क्या है आखिर? बेजुबान गाय की चिंता चुनावी राजनीति के बाद क्यों बरकरार नहीं रह पाती? सवाल आस्था में पूजी जाने वाली गाय पर हो रही सियासत का है। जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। शास्त्र कहते हैं कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 27 सीटों के उपचुनाव से गुजर रही एमपी की राजनीति को समझें तो लगता है कि गाय वो पशु है जो दूध से ज्यादा वोट दे सकती है। उपचुनाव आते ही गाय फिर चिंता में आई। सवालों के दौर हैं। बीजेपी पूछ रही है कि वचन पत्र में पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर तक 1000 गौशालाएं खुलवाने वाली कमलनाथ सरकार ने गौ माता का वचन क्यों पूरा नहीं किया। आरोप ये भी कि कमलनाथ सरकार में सबसे ज्यादा गौवध हुआ एमपी में। पिछले 1.25 साल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकसी कांग्रेस के समय में हुई है और इसलिए ये नाटक करना कांग्रेस बंद करे। प्रदेश की जनता ये जानती है कि गौ का संरक्षक कौन है और कौन उस विचारधारा के लोग हैं, ये प्रदेश की जनता जानती है। 1977 में गाय बछड़े के चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का हाथ 2018 में गाय के साथ आया और चुनाव के साथ गाय की चिंता बढ़ती रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में गाय ने जगह पाई और अब उपचुनाव के मद्देनजर फिर कांग्रेस को गाय की याद आई है। गाय तो वोट नहीं दे सकती, लेकिन गाय की आस्था रखने वालों के लिए कांग्रेस मुद्दा बना रही है और कह रही है कि शिवराज सरकार ने गाय के हिस्से का चारा भी छीन लिया। आंकड़ों के साथ आरोप ये कि कमलनाथ सरकार में गाय पर खर्च किए जाने वाला बजट जो 132 करोड़ का था, शिवराज सरकार में घटकर सीधे 11 करोड़ कर दिया गया। यानी एक गाय के चारे का खर्च केवल 1 रुपए 60 पैसे। लगभग 16 रुपए गाय के ऊपर रखा था, 20 रुपए गाय पे, उसे 1 रुपए 60 पैसे करने का काम कर दिया। हम नहीं, ये बजट बोल रहा है गाय पे राजनीति बंद करो, थोड़ी सेवा गाय की करो। सिर्फ राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आई है और इनके लोग गो तस्करी का काम करते हैं। गायों पर सियासत होती रही है, लेकिन उसके असल हालात भी जान लीजिए। 20वीं पशुगणना के मुताबिक गौवंश में गिरावट वाले शुरुआती 4 राज्यों में है मध्य प्रदेश। गौ हत्या कानून की सख्ती के साथ, जिसकी वजह सड़क हादसे भी हैं। फिलहाल एमपी में 7 लाख के लगभग गौवंश निराश्रित है। ये गौवंश भी बड़ी चिंता। लेकिन सवाल ये कि बेजुबान के हक में आवाजें क्या केवल चुनाव के दौरान ही उठेंगी? केवल वोट तक ही रहेगा गौ माता से नाता? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, ये अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। धनोपिया जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है ऋषि पांडे, ऋषि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत कर लेते हैं रजनीश अग्रवाल जी से ही, सरकार उन्हीं की है, क्योंकि रजनीश जी कितना क्या किया गायों के बारे में, और फिर चुनाव के वक्त अचानक गायों की फिक्र दोनों पार्टियों की तरफ से होती है, तो फिर समझ में नहीं आता कि ये सियासी फिक्र है या वाकई असल चिंता है। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे व्यवहार का मामला है, और ये तो संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत सरकारों की जिम्मेवारी है, नीति निर्देशक तत्वों का मामला है संविधान में। तो ये तो सरकारों में जब कांग्रेस रही उन्होंने चिंता नहीं की, दिग्विजय सिंह सरकार के समय तक, और बाद में जो 23,000 ग्राम पंचायतों में, हाथ पंचायत में गौशाला खुलवाने वाले थे, ये वही कांग्रेस की सरकार थी जिन्हें गौचर भूमि छीन थी दिग्विजय सिंह के समय। और अभी कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, 1 एकड़ भी जमीन किसी गौशाला को नहीं दी। निर्माण तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपके चैनल ने, मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 को, कि जिसने गौ अभ्यारण्य जो भाजपा की सरकार ने बनाया आगरा जिले में, उसमें किस प्रकार कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के दौरान गाय मर रही थी, उनको पर कैपिटा जो चारा चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, 1000 गाय और कॉर्पोरेट सेक्टर की गाय से गौशाला बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, केवल ताल बजाने से गौशाला नहीं बन जाती। और तमाम प्रकार के जो चुनावी मुद्दा बनाने का काम, इनको लगता है केवल हम गाय की बात करेंगे, हनुमान चालीसा की बात करेंगे तो हम हिंदुत्ववादी हो जाएंगे, हिंदू प्रेमी हो जाएंगे। केवल इतना नहीं, जमीन पर गाय मरती हुई देखिए, न्यूज 18 ने वो आगर जिले के मंजर, दुर्दांत मंजर दिखाएं, किस प्रकार की गाय की उनके शरीर को निकाला जाता रहा वहां। बेशक हम, मुझे याद है हमने डिबेट भी करी थी उस पर, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। जेपी धनोपिया जी का रुख कर लेते एक बार धनोपिया जी का रुख कर लेते। आऊंगा रजनी जी, बहुत वक्त है, अभी तो आगाज हुआ है इस डिबेट का। धनोपिया जी, आप लोग सिर्फ हिंदुत्व की आड़ लेने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं, ये कहना है रजनीश अग्रवाल जी का। बीजेपी ये कहती है कि आप लोग केवल खुद को हिंदुत्व की राह पर दिखाने के लिए इस मसले को उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। 1 एकड़ जमीन नहीं हुई, कहीं गई माता नहीं बनी, कोई गौशाला नहीं बनी। अरे मेरे मित्रों, 15 साल में इस मध्य प्रदेश का इतिहास उठाकर देखो, गौ मांस में निर्यात करने में नंबर 1 पर रहे हो आप पूरे देश के अंदर। ये है आपका चरित्र। आप गाय माता की बात करते हो, किस मुंह से करते हैं गाय माता की बात? गाय माता के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने 1000 गाय गौशाला बनाने का जो संकल्प लिया था वचन पत्र में, वो 1 दिन के लिए नहीं था, 1 साल के नहीं था, 5 सालों के वचन पत्र के लिए था। फिर भी करीब 335-40 गौशालाएं ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुकी हैं। और आपकी मेहरबानी देखिए कि आपने उनकी जो गाय की खुराक का होती है बेचारी, वही आपने कहा कर दी, 1 रुपये कुछ पैसे कर दी। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। गाय धार्मिक आस्था का केंद्र हो सकती है, राजनीतिक आस्था नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर अपना एकाधिकार मानती है, पेटेंट करा दिया है। वो समझते हैं बस अब कोई इसे बीच में नहीं आना चाहिए। वो बेचारे मूक जानवर हैं, पशु हैं, जिनकी जिंदगी के बारे में हमें फिक्र करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव स्वभाव में भी एक धर्म की कोई इच्छा होती है। लेकिन मेरे मित्र तो संविधान की बात कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे तो अगर जिम्मेदारी बनती है तो बजट अभी तक क्यों कम कर दिया भाई? कहाँ चलेगा 130 करोड़ रुपए? क्यों आप लोगों ने वो कर दिए? और 15 साल में मध्य प्रदेश के अंदर कितनी गाय मरी, कितनी गोमांस हुआ, कितना निर्यात हुआ, नंबर 1 पर कैसे पहुंचे आप लोग, और कितने कत्ले खाने घर बनाए गए थे? कमलनाथ जी ने गाय को लेकर जितनी सक्रियता दिखाई थी और धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, वो गाय माता के प्रति आस्था। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, ऋषि पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए। हम गाय के प्रति ऋषि पांडे जी का रुख करते हैं। ऋषि जी, ये मुद्दा आपको लगता है संजीदगी किधर की तरफ आपको ज्यादा दिखती है, बीजेपी या कांग्रेस? आरोप और तथ्य दोनों जगह। बिल्कुल आऊंगा धनोपिया साहब, बहुत वक्त है, दोनों को पर्याप्त वक्त दिया मैंने। ऋषि जी का रुख कर लेते हैं। ऋषि जी, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि संजीदा है, या फिर वाकई गाय जो है वो सियासी मुद्दा है? प्रवीण जी, देखिए, गाय निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सियासत में एक मुद्दा बन चुकी है, और आज से नहीं, पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं। ये गाय का इशू जब से कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन जब से पकड़ी है, और कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई सा मुद्दा किसी की कोई कॉपीराइट नहीं है यदि गाय की सेवा कांग्रेस के माध्यम से हो या बीजेपी के माध्यम से हो। लेकिन जो निराश्रित गाय, जो असहाय गाय, जो सड़कों पे बैठी रहती है, जो भारी तादाद में संख्या में लोग, हम कहीं भी हाईवे पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं गाय का झुंड बना हुआ है, और उसमें कई दुर्घटनाएं होती है, और वो दुर्घटनाओं को देखकर मन बड़ा व्यथित हो जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू जो हमारी मान्यता है उसके अनुसार गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है,
अब उस गाय माता के साथ यदि कोई अन्याय होता है या कुछ उसके साथ सड़क दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर पे दिल को दुख पहुंचता है। वो कोई भी पार्टी उसको यदि भला करना चाहे तो ये जो धर्म है या इसके जो अनुयायी है वो उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। अब यहाँ से सियासत जहाँ तक घुसने की बात है, कमलनाथ सरकार के आने के बाद गाय को लेके थोड़ी चिंता हमें दिखने लगी और लगभग 3000 गाय गौशाला खोलने का एक फ़ैसला हुआ। ये फैसला हुआ है दिसंबर में और मार्च आते आते वो सरकार चली गई। इसके लिए प्रावधान भी किया उन्होंने, इसके लिए एक लोगों को इससे जोड़ने के लिए, कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, दान के लिए भी कि लोग दान दे और उसको करें। लेकिन पशु कल्याण समिति बनाने की उन्होंने बात कही थी उस वक्त। सोच के जी की थी उस समय। आप प्रवीण जी, आपको ध्यान होगा उस समय ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था। जो गो भक्त हैं वो चाहे तो उसमें दान देकर गाय की सेवा का पुण्य कमा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से 8 या 9 हज़ार रुपया है। तो समाज की भी इसमें एक जवाबदारी बनती है, उससे भी समाज ने विमुख हो गया और सब कुछ गाय के सरकार के भरोसे छोड़ दिया। अब सरकार ने 100 करोड़ था पहले बजट, अब 11 करोड़ हो गया। चूँकि कोरोना काल है इसलिए इसमें बजट तो कोई मायने नहीं रख रहा किसका बजट कहाँ चला गया, सब जगह कटौती है। पर गाय कैसा सब्जेक्ट है, गाय कैसा विषय है, गाय हमारी, क्योंकि एक बहुत सबसे निरीह प्राणी है गाय। आप गाय का पूरा देखेंगे तो आप ये भी देखिए कि जितनी भी निरीह भी है और बहुत आदर का भी है। मैं भी खुद भी गाय का पढ़ता हूँ। एक बार रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर रहे थे। रजनीश जी, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है आपके ऊपर, वो लगा रही है कि भाई आपने, जी बताइए। एक सेंटेंस में कंप्लीट कर दूं जी, बात पूरी करिए। गाय के जो नाम भी होते हैं ना, आप देखिए गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, गाय के नाम भी हम लोग नदियों के ऊपर रखते हैं, तो उसको इतना पवित्र स्थान दिया गया है। तो इसलिए गाय का जो भी भला करे, पर भला करे, कम से कम सियासत बिल्कुल ना करे। ठीक बात है, भला करें, सियासत बिल्कुल नहीं करें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डीसी पांडे जी। रजनी जी, जो सवाल जो कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है वो ये लगाती है कि भाई 132 करोड़ पिछली सरकार का बजट था, यानी अगर मैं 1,80,000 गायों में इसे बांटूं तो 20 रुपए के आसपास एक गाय का था। आपने कर दिया 11 करोड़, यानी 1 रुपये 60 पैसा। तो कैसे 1 रुपये 60 पैसे में एक गाय पल जाएगी, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, बजट के मामले में तो आदरणीय ऋषि पांडे जी ने अभी बता दिया और बजट अभी आएगा तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। मुझे 3-4 प्रश्नों के जवाब जरूर कांग्रेस से, जो गाय के बारे में, गाय प्रेम हो, हम ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे अगर इनकी सरकारों के दौरान काम किए हों। इन्होंने तो गोलियां चलवाई थी इंदिरा जी के जमाने में गौरक्षकों के ऊपर, और मध्य प्रदेश में एक बिल लेके आए थे। बिल वो किसके बारे में लेके आए थे? गौ तस्करों को बचाने के लिए, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति के बाद में स्टैंडिंग कमेटी के पास में चला गया कि मॉब लिंचिंग होती है इससे, और उसके कारण गौ तस्करों के लिए राय आसान करने का एक सर्टिफिकेट एसडीएम दे देगा, आप तत्काल निकालते हुए चले जाएंगे, गौ तस्करी का मार्ग बनेंगे। और ये झूठ परोसने का काम कि गाय मांस में मध्य प्रदेश अव्वल है, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी 3 राज्यों में एक है और शिवराज जी के शासनकाल में हुआ। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि गौचर भूमि क्यों मध्य प्रदेश ने यहाँ वहां कर दी साहब, कब्जा कर लेने दिया लोगों को, सरकारी जमीन थी, गाय सड़कों पर आ गई, उसकी जमीन पर कब्जा सरकार उनकी कब चली गई, उनकी जमीन छीनने का काम किया। और गौशाला जो बनाने की बात कही, समाज के आधार पर बनाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा लेंगे, भाई सरकार की जिम्मेवारी है वो, उसके नाते आपने क्या किया? ठेंगा दिखा दिया, केवल बतौलेबाजी की। पहले 23,000 पंचायतों में बात करी, फिर 1,000 की बात की, फिर बाद में 25-30 की बात कर रहे हैं, और वो भी कहां किस प्रकार के हाल है सबको पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सच्चाई जानती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है मामला। मध्य प्रदेश का गांव खेत खलियान का आदमी भी जानता है, पगडंडी पे निकलने वाला आदमी भी जानता है कि कांग्रेस का इस मामले में चाल चरित्र कैसा है। ठीक है जेपी धनुवे साहब, आपका चाल चरित्र जो है वो ठीक नहीं लग रहा गाय के मामले में बीजेपी को। और एक सवाल मैं अपना ऐड ऑन कर देता हूं, आप रजनीश जी की बात का जवाब दें उससे पहले, कि आपने कहा था कि भाई सभी ब्लॉक में पशु कल्याण समिति बनाई जाएंगी, जिसका जिक्र ऋषि जी भी कर रहे थे। और इसके अलावा यह भी अनाउंसमेंट था कि गौशाला नहीं है तो सरकारी जमीन पे खोल ले। तो कितनी ऐसी खुली आप लोगों के वक्त? प्रवीण जी, ऐसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी गाय के साथ फोटो दिखाते हैं, रोटी देते हुए दिखाते हैं, कभी उमा भारती जी दिखाती हैं,
और शिवराज जी के बारे में कहा जाता है कि वो घोषणाएं करते हैं, बतौलेबाज हैं। ये साफ दिख रहा है। मेरे मित्र ने लंबी चौड़ी बातें कर दी, 50 बातें बता दी, ये नहीं बताया कि गाय माता की खुराक कम क्यों कर दी, गाय माता के खाने के लिए पैसे क्यों कम कर दिए, गाय की खुराक कहां से आएगी। बजट की बात आएगी तो बजट ही करेंगे। आज बजट की बात गाय माता से संबंधित है भाई। कमलनाथ जी वो व्यक्ति है जिन्होंने देखा कि सड़कों पर गाय बैठी होती हैं, एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, उन सबको बचाव के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और कार्यक्रम किए और सारी बातें की। और आज भी मैं दावे से कहता हूं 350 गौशाला हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में खुली हैं। मेरे मित्रों, लगातार रोज गायें अब होती हैं, सीहोर में, कटनी में, जौलपुर में, हर जगह, शाजापुर में, कहां आपकी कितनी गाय हो गई है। आपने कोई बताया आज तक कि गाय क्यों बेचारी मारी जाती है, अकाल मृत्यु क्यों शिकार होती है। लेकिन आप लोग लंबे लंबे बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन हाँ ये ठाके जो मारते हो ना आप रावण की तरह, ये आपको डुबो देंगे। ये नोट कर लीजिए, रावण की तरह जो आप ठाके मारते हो ना गंभीर मुद्दों पर भी। हाँ, ये क्या होता है भाई। हाँ, अरे मुझे बताइए, 1 रुपया 20 पैसे में गाय का पेट भरेगा क्या? झूठ नहीं, ये आपका अहंकार है, अहंकार है। मैं रिकॉर्ड है मेरे पास, 15 साल में मध्य प्रदेश पूरे देश में गो मांस के निर्यात में नंबर 1 पर रहा है, नंबर 1 पर रहा है गो मांस में, गो मांस में नंबर 1 पर रहा है। 15 साल में रिकॉर्ड है। आज ये कोई चीज डॉक्यूमेंट नहीं है, रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। आप गाय की भी पिसाबा करते हो, गाय की बेचारी की कोई वो नहीं करते हो। गाय अभी मर गई, अकाल मृत्यु में हुई, आपने क्या किया गाय के लिए? कुछ नहीं करते हो गाय के लिए, आप लोग दिखावा करते हो, वोट की राजनीति करते हो, कोई पोल नहीं खुल गई। अरे आप लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो आज गाय माता के 1000 गौशाला बन गई होती। आप लोगों ने खरीदा, प्रजातंत्र को कलंकित किया, बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, आपने क्या नहीं किया? कोई पोल नहीं खुली, पोल आपकी खुली तो जनता ने जरूरत नहीं दिया, खरीद दिया, सरकार किया, बहुत बड़े बड़े वजनी शब्द आपने सुने। रोकूंगा दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को रोकूंगा, माफ कीजिए। ऋषि पांडे जी का रुख कर लेते हैं हम। ऋषि जी, हम देख रहे हैं एक ट्रेंड सेट हो रहा है, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप महसूस कर रहे होंगे बीते कुछ महीने से एक ट्रेंड सेट हो रहा है एमपी में। किसान, गाय, यानी वो मुद्दे जो चुनाव में उस तरह से कमाल नहीं करते थे, लेकिन चूंकि पिछली बार का टेस्टेड और ट्रस्टेड मटेरियल है किसान, तो उधर और उससे जुड़ा हुआ उसका बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं गाय भी है, तो इस मामले पे ले जाना चाहती हैं दोनों पार्टियां इलेक्शन को? निश्चित तौर पे सबसे आसान है। देखिए, इसके जरिए से मतदाता के मन में, मतदाता के दिमाग में घर बनाना ज़्यादा आसान है। किसान एक बहुत बड़ा इशू रहा है। किसान पिछले हम 93 के इलेक्शन से देख रहे हैं, 90 के इलेक्शन से देख रहे हैं प्रवीण जी। 90 में बीजेपी का एक नारा था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। उसके बाद लगातार उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस भी इसी के आधार पर वापस सत्ता में कांग्रेस ने वापसी की थी किसानों के मुद्दे पे। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि अब गाय एक इशू आ रहा है चूँकि उपचुनाव सामने। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन सब सारी चीज़ें में पिछली बार भी जब मैं मेरा इंट्रोडक्शन उसमें जो मैंने कहा था वो यही कहा था कि सब कुछ हो, सियासत भी हो, लेकिन उस सियासत के बीच में कहीं ना कहीं भला हो। क्योंकि देखिए, राजनीति का भी असली उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण, हर वर्ग का कल्याण हो, उसमें पशु वर्ग भी है। तो यदि हम सियासत के जरिए कुछ भला कर पाएँ तो ये सच्ची समाज सेवा भी होगी और राजनीति जिस उद्देश्य के साथ हम करना चाह रहे हैं उस उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। एक और चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, तेज़ी के साथ मध्य प्रदेश में अभी जो आंकड़ा 2012 में गणना हुई थी, पशु गणना, उसके मुकाबले जो 2019 में गणना हुई है, गाय की संख्या कम हुई है। ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। लोगों का जो ध्यान है वो दूसरे जो दुधारू पशु है उनकी तरफ ज़्यादा जा रहा है बनिस्बत गाय के। इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सरकार के स्तर पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इशू भी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था गाय के ऊपर ही आधारित थी पहले तो। गाय का दूध, कंडे, गोबर, उससे बायोगैस, इस तरह तमाम चीज़ें जो हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे गाय पिछले इन 8 सालों में, प्रवीण जी 7 सालों में 9 से 10 लाख गाय कम हुई है। और जो करीब 5% जो पिछली उनकी गणना थी उसके अनुसार, तो ये भी एक चिंता का विषय है। राजनीति जरूर हो, हर मुद्दे पे हो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हो जिनको छोड़ के और जिसके पीछे समाज का व्यापक हित हो, उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अभी जो बजट कम हुआ है, बजट कम होना भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्योंकि यदि जैसी खबरें आ रही वो सच है तो 11 करोड़ रुपये दी है तो वो निश्चित तौर पर कम है। पर चूँकि बीजेपी का गाय बीजेपी का एजेंडा है, तो बीजेपी को इस पर, मुझे लगता है बीजेपी इस पर काफ़ी सोच रही होगी, कुछ कर भी रही होगी, सप्लीमेंट्री में कुछ लाएगी। और यदि नहीं ला रही तो उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि
इस तरह से सड़कों पे हम बेसहारा निराश्रित नहीं छोड़ सकते हैं, कम गौ माता को कम से कम। ठीक बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात ऋषि पांडे जी ने बहुत अच्छे से और बहुत जो उनका जो अंदाज है बहुत विनम्रता वाला उस वाले भाव में कही, लेकिन सवाल बहुत सारे उठाए। मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, जो भी आरोप लगाने के बाद ये तय कर दीजिए गवर्नमेंट आएगी, आपकी माहौल शांत हो जाएगा तो गाय के लिए करेंगे क्या? दोनों मेहमानों से पूछूंगा, पहले रजनीश जी से पूछ लेता हूँ। लगे कि हाँ सॉलिड कुछ कर रहे हैं जो ऋषि पांडे जी कह रहे हैं। देखिए विपुल जी, जो काम हमने तेजी के साथ में शुरू किए थे पिछले 15 सालों में, उनको और बढ़ाने की आवश्यकता है। गौ अभ्यारण्य बनाने का काम हमने हर क्षेत्रों में शुरू किया था। एक मालवा में बना है जो आगर जिले में है, सुसनेर में। दूसरा विंध्याचल में बड़ा गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं और उसमें ताकि स्वच्छंद रूप से सैकड़ों एकड़ जमीन पर गाय भ्रमण कर पाए। जो गौचर भूमि छीनने के कारण हमें जमीन की भी चिंता है, उस दृष्टि से गौ अभ्यारण्य जो इस प्रकार के इलाके हैं जहां आसानी से गाय रह सकती है और उनको अनुदान देने के बाद में सरकार की ओर से, सरकार का ही हिस्सा है वो चलाने का काम। दूसरा जो नस्ल है, नस्ल सुधार करने का काम भी हुआ है। चलित स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम हुआ है। जो पशु धन को संभालने वाले हुआ के अलावा मैंने आए, यदि मान लीजिए अभी दोबारा धड़ से आ जाएंगे मान लीजिए, तो हमारे एजेंडे में ये होगा, ये मैं जानना चाह रहा था। वक्त थोड़ी फिसल रहा है हमारे हाथ से, धनोपिया जी को शामिल कर लेता हूं। धनोपिया जी, वही सवाल लेके आप तक आ रहा हूं मैं कि आपकी गवर्नमेंट आई मान लीजिए तो क्या करेंगे गाय के लिए? वो नहीं आ रही, वो तो नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट सोच थी, आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले ही कहा था, तो गौ माता के संरक्षण के लिए हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, गौशालाएं बना रहे हैं, उनके वो करते हैं। और इनका चरित्र तो ये है कि इन्होंने तो पशुधन का जो चारा होता है, चावल, वो आदमियों को खिला दिया शहडोल और बालाघाट में। ये वो लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में किस तरह डूबे हैं अंदाज लगाइए। जो मुर्गियों का चावल होता है ना, जानवरों का चावल होता है, वो पशुओं का इन्होंने इंसानों को खिला दिया बालाघाट के अंदर, शहडोल में। इससे आप अंदाज लगाइए कि ये कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनके भ्रष्टाचार को कहां लेके जाएंगे आप? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चला चली की बेला आ गई है। मिश्रित मान के चलिए कि आपकी चला चली आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खत्म होने वाला है। पोल खुल चुकी है, झूठ खुल चुका है, मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है और गाय माता आपके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि आपकी चारेवा और बेईमानी सब जनता के सामने आ चुकी है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। जनता बहुत समझदार हो गई है और आपकी चला चली की बेला है, जाना तय है आप लोगों का। इसलिए गौ माता का संरक्षण हम करते थे, करेंगे, आगे भी बचपन करेंगे। रजनी जी, जाना तय है, जल्दी जाते जाते जाना हम लोगों को भी तय हुआ जा रहा है, समय निकल रहा है। छोटा एक जवाब रजनी अग्रवाल जी। 100% जाना तय है इनका भाई, क्या करेंगे जरूर बताएं। इनका मामा जो है बतौलेबाज है, गौशाला करते हैं, कुछ नहीं करते। संरक्षण देने का काम कांग्रेस बंद कर दे। अरे करेंगे, या ना 1000 गौशालाओं का जो काम अधूरा रह गया है हम पूरा करेंगे। 1000 गौशालाओं का काम जो अधूरा है हम पूरा करेंगे। आप बात समझ और हम कब से गाय माता को पूरी खुराक देंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, गाय माता का सम्मान करेंगे, गाय के साथ माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने पर्याप्त वक्त आज इसलिए दिया कि बॉल जो है इनके ही पाले में रहे। यही बताएं कि अगर इनकी गवर्नमेंट फिर से कंटिन्यू करती है, बीजेपी की या नई सरकार कांग्रेस की आती है तो करेंगे क्या। तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो मसला था वो आरोप प्रत्यारोप में ही निकल गया। अब ये जो गाय है ये दूध से ज्यादा वोट कितना देगी ये तो तब पता चलेगा कि जब चुनाव आएंगे। लेकिन ऋषि जी की बात को लेकर मैं एक जिम्मेदार चैनल के नाते आम लोगों के पास जाऊंगा कि सड़कों पर अपनी गायों को इस तरह आवारा मत छोड़िए, इस तरह खुला मत छोड़िए। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, वो कई बार वो मारी जाती हैं, बहुत उनकी दुर्दशा भी होती है। तो यदि आप पालते हैं तो उसी आदर, उसी सम्मान और उसी महत्व के साथ घर में रखिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।